बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका अभी स्टे वैकेंसी राउंड 1 का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था ना, महाराष्ट्र स्टेट का 85% स्टेट कोटा का बीएमएस बीएचएमएस बीपीटीएच बीओटीएच के लिए। तो उसके अंदर जो आपका बीएमएस कोर्स है तो उसका राउंड जो अभी हो चुका था ना, तो उसका कट ऑफ क्या रहा है, किस कैटेगरी के बच्चों को कितने ऑल इंडिया रैंक तक सीट अलॉटमेंट हो चुका है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि उस बच्चे का नीट स्कोर कितना था। देखिए, नीट स्कोर के अंदर आपको 1 या 2 मार्क का डिफरेंस नजर आ सकता है, तो उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जो ऑल इंडिया रैंक है ना, वही आपको सेम सिलेक्शन लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर एक और दिक्कत नजर आ जाएगी, अगर आप सिलेक्शन लिस्ट ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको राउंड मतलब अभी सीट अलॉटमेंट हो चुका है ना राउंड 4 के अंदर, स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर, तो उससे कम स्कोर वाले बच्चे भी जो है बीएमएस हुआ, बीएमएस के लिए कि बीएचएमएस के लिए, तो उनको उनसे कम स्कोर वाले बच्चे के नेम के सामने भी कॉलेज का नेम आया और सामने रिटेंशन आया है। लेकिन ज्यादा स्कोर होने के बावजूद भी, आपने ज्यादा कॉलेज डालने के बावजूद भी आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो उसका यही रीजन है कि हर राउंड के लिए स्पेशल चॉइस फिलिंग लागू किया था इस साल। और कई बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने मतलब मॉपअप राउंड के अंदर सिर्फ बीएमएस डाल दिए थे, उन्होंने बीएचएमएस का नहीं डाला था। इसलिए क्या हुआ है कि बीएचएमएस का कट ऑफ जितना नीचे जाना चाहिए था उतना नीचे नहीं गया है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि उनको स्टे वैकेंसी राउंड जो है बीएमएस के लिए खेलना था, इसलिए उन्होंने थर्ड राउंड में बीएचएमएस डाले ही नहीं। लेकिन जैसे थर्ड राउंड में उनका अलॉटमेंट नहीं हुआ तो उन्होंने फिर फोर्थ राउंड के लिए बीएचएमएस के कॉलेज मतलब डाल दिए। तो इसलिए जिनका ज़्यादा स्कोर था उन्हें अलॉटमेंट किया गया और जिनका कम स्कोर था उन्हें नहीं किया गया। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। इसलिए मैं आपको फर्स्ट राउंड से बोल रहा था, अगर आप बीएमएस लेना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप बीएचएमएस भी करना चाहते हो, ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, तो राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक आप एक बीएचएमएस का कॉलेज अपने हाथ में रख सकते हो। और थर्ड राउंड में आप जो है बीएचएमएस मिल जाएगा तो आप उसे लेके अपना डिग्री जो है कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखिए, अभी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ गया है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट हो महाराष्ट्र स्टेट साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा का, तो आपको यहाँ पर जल्दी से मिल जाएगा। देखो, जो आपका राउंड 4 हुआ था ना, अभी इसका कट ऑफ की बात करें तो अगर बात करें हम यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए, तो जनरल कोटा के थ्रू यहाँ पर लगभग 3,42,153 आपको यहाँ पर जो है उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 336 यानी कि 336 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जिसको कि स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। और एक पॉइंट यहाँ पर समझ लीजिए कि मतलब कोई कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पर एसटी कैटेगरी नजर आ रहा है ना, तो इसका भी फोर्थ राउंड का कट ऑफ 241 नजर आ रहा है। लेकिन यही कट ऑफ जो आप थर्ड राउंड का देखोगे तो यहाँ पर 238 आपको मिल जाएगा। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि इसी कैटेगरी का जो स्टूडेंट था उसके जितने सीट वैकेंट थे ना, तो स्टे वैकेंसी राउंड में जो ज्यादा स्कोर वाला बच्चा था उन्होंने यहाँ पर फिर से चॉइस फिलिंग किया, इसलिए जो कट ऑफ है थर्ड राउंड से ज्यादा कट ऑफ आपको यहाँ पर एसटी कैटेगरी का फोर्थ राउंड के अंदर देखने को मिला। और यहाँ कई कॉलेज के लिए ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। इस बात को आप थोड़ा कैलकुलेट करके समझ सकते हो। अगर बात करें एसटी कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पर 5,75,216 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको अलॉटमेंट हो चुका है। इस ऑल इंडिया रैंक को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, 5,75,216 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है एसटी कैटेगरी के अंदर से। और उसी बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 241 आपको उसी बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ गलत रीड करता हूँ तो आप उसे जो स्क्रीन के ऊपर देख के थोड़ा मैनेज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें विजय कैटेगरी का, तो विजय कैटेगरी के लिए लगभग 3,39,883 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको जनरल कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो चुका है। और उसी बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 336,336 आपको यहाँ पर उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एनटीबी कैटेगरी का, तो एनटीबी कैटेगरी का जो रैंक गया है लगभग 3,38,146 आपको उसी बच्चे का जो है ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर का बात करें तो 338 यानी कि 338 उस बच्चे का आपको जो है ऑल इंडिया रैंक के साथ उसका नीट स्कोर आपको 338 आपको देखने को मिल जाएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, नीचे जो आपका एनटीसी कैटेगरी आता है ना, तो एनटीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू यहाँ पर कट ऑफ गया लगभग 3,39,547 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको एनटीसी कैटेगरी के थ्रू यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। अगर नीट स्कोर की बात करें उसी बच्चे का तो 336 यानी कि 336 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एनटीडी कैटेगरी का, एनटीडी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 3,20,267 उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक आपको देखने को मिल जाएगा। और यही ऑल इंडिया रैंक अगर आप सिलेक्शन लिस्ट के अंदर जाके सर्च करोगे तो इस बच्चे को कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है आपको उस कॉलेज का नेम भी जो है सिलेक्शन लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर का बात करें तो 346 यानी कि 346 उस बच्चे का नीट स्कोर था, जिसको कि यहाँ पर एनटीडी कैटेगरी के थ्रू बीएमएस के लिए सीट अलॉटमेंट हो चुका है।
उसके बाद अगर नेक्स्ट कैटेगरी का बात करें जो कि आपका ओबीसी कैटेगरी आता है, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 3,42,656 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है। और वही नीट स्कोर का बात करें तो 336 यानी कि 336 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। देखिए एनटीडी कैटेगरी है ना, इसका कट ऑफ आपको यहाँ पर फिर से एक बार जो है मैक्सिमम ज्यादा नजर आ जाएगा, कट ऑफ ज्यादा नीचे नहीं आया है किसी भी कैटेगरी का। अगर आप एनालिसिस करोगे थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड में तो आपको 10 से लेकर 12 मार्क के बीच में ही कट ऑफ नीचे आया हुआ नजर आ जाएगा। इस बात को थोड़ा आप मतलब देख सकते हो कि राउंड 3 का कट ऑफ कितना गया था और राउंड 4 का कट ऑफ कितना गया है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी कि जिनका राउंड 3 का कट ऑफ जितना था ना उससे ज्यादा कट ऑफ फोर्थ राउंड का गया है, क्योंकि हर कैटेगरी के लिए मतलब फोर्थ राउंड के अंदर एक या दो ही कॉलेज आपको सीट नजर आ जाएंगी कॉलेज के अंदर। मैक्सिमम कॉलेज के अंदर तो आपको अपने कैटेगरी का सीट भी नजर नहीं आया हुआ होगा अगर आपने सीट मैट्रिक्स फोर्थ राउंड का ध्यान से पढ़ा होगा तो। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट अलॉटमेंट के लिए रिजर्वेशन नहीं होता है, जो कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना बीएमएस के लिए हुआ एमबीबीएस के लिए, तो आपको वहां पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपने ईडब्ल्यूएस के थ्रू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, अप्लाई किया था, तो आपको ओपन के थ्रू सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, लेकिन आपको वहां पर कैटेगरी का पूरा बेनिफिट दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको उससे घबराना है कि हमने ईडब्ल्यूएस के थ्रू फॉर्म फिल किया था लेकिन हमें अलॉटमेंट ओपन से हुआ है, या फिर हमने चॉइस फिलिंग ओबीसी से किया था लेकिन अलॉटमेंट ओपन से हुआ है, तो हमें कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं, आपको वहाँ पर पूरा का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस ओपन का कट ऑफ कितना गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए आप ओपन का कट ऑफ कंसीडर करके चल सकते हो। अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर आपको 3,37,375 उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। और उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 337 आपको उस बच्चे का जो है मतलब नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो कट ऑफ था प्राइवेट बीएमएस कॉलेज का राउंड 4 का कितना आया है तो उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको कॉल के ऊपर हमारे साथ बात करनी है तो हमारा पर्सनल गाइड चार्ज है 300 रुपीज़। अगर आपको जरूरत होगी तो आप पेमेंट करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको पूरा का पूरा काउंसलिंग करना है नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें मैसेज कर दीजिए। 2024 का जो पेड काउंसलिंग है अगर उसे ज्वाइन होना चाहते हो तो हम आपको वहाँ पर पूरा का पूरा पेड काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे।